फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 10 मई को अरब देशों की मांग पर लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें फिलिस्तीन के पक्ष में 143 वोट पड़े, जबकि 9 देशों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई, जबकि भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर सका है। इस प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि प्रस्ताव के पास होने से पता चलता है कि दुनिया फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोन ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब आतंकवादियों का स्वागत कर रहा है। यूएन की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुनिया में कोई भी अत्याचारी अपना सर ना उठा पाए। आज उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। एक आतंकवादी राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका नेतृत्व हिटलर के समय में किया गया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में स्वतंत्र देश की पहचान पाने की दिशा में फिलिस्तीन का ये पहला कदम है। वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 193 देशों से फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहा था। उन्होंने अपील की थी कि आपके एक फैसले से हमें जंग के समय में स्वतंत्रता मिल जाएगी। इससे पहले 18 अप्रैल को यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता को लेकर था, जिसे अल्जीरिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी, लेकिन अमेरिका के वीटो लगा देने से फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। यूएनएससी में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े, जबकि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड वोटिंग से दूर रहे। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन की यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले साल 2011 में फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी, लेकिन उस वक्त भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र में क्वालिफाई करने के बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में शामिल हो सकता है। यूएन महासभा ने सुरक्षा परिषद से अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हालांकि जो प्रस्ताव पास हुआ है वो फिलिस्तीन को यूएन में शामिल होने के योग्य मानता है, लेकिन उसे स्थायी सदस्यता नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, हालांकि इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार जरूर मिलेंगे। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन में किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।